ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या खेल खेलने वाला है अप्रैल के आरंभ काल में। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज। और बुध महाराज ही इस अप्रैल के प्रथम भाग में उठापटक के योग बनाने वाले हैं। कभी अस्त हो जाएंगे, कभी वक्री हो जाएंगे, कभी राशि परिवर्तन का योग बनाएंगे और आपकी राशि के सामने ही ये सारा खेल करने वाले हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, बुध का अस्त होना, बुध का वक्री होना, ये सब का सब आपकी चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करता दिखाई देगा। कभी उठा पटक के योग बनेंगे, कभी मन में दुविधा आएगी, कभी मन में ऐसा आएगा कि कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, ये स्थिति बनती रहेगी। और ये जब दुविधा की स्थिति होती है ना, क्या कहा गया कि दुविधा में कुछ नहीं मिल पाता, करूँ ना करूँ की स्थिति में। अरे कर दो, जो होगा देखा जाएगा, या तो ये कर लो या कुछ मत करो, बैठ जाओ। लेकिन मन में कुट चल रहे हैं, अच्छा कर लेता हूँ, अच्छा नहीं करता, ये स्थिति आपकी बनने वाली है विशेष तौर पर। और हो सकता है कई दिन से स्थिति चल रही है, क्योंकि अभी इससे पहले भी बुध का जो आगे पीछे होने के योग बने हैं, बुध महाराज मीन राशि में कमज़ोर होकर चल रहे थे, वो चल रही है वो स्थिति, और आगे भी वो चलने वाली है। तो ठीक करने का उसका रास्ता हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे, कौन से दिन कौन सा उपाय, कौन से दिन कैसी स्थिति ग्रहों की क्या खेल आपके साथ करेगी। ऐसे में ग्रहों की स्थिति तो विशेष तौर पर समझ लीजिए कि अभी मार्च में सूर्य की और राहु की युति चल रही थी, वो भी स्थिति अच्छी नहीं थी। शनि मंगल का टकराव युति चल रही थी एक साथ, और वो अभी चल भी रही हैं। अप्रैल में पूरा चलना है, 14 अप्रैल तक तो सूर्य राहु की युति चलनी है। उसके बाद शनि महाराज की युति मंगल के साथ जो है वो तो चलनी है करीब 23 अप्रैल तक। उससे पहले 9 अप्रैल को नववर्ष आरंभ हो रहा है और मंगल राजा बनकर आए हैं और बृहस्पति शनि महाराज जो है मंत्री बनकर आ रहे हैं। तो ये युति पूरे साल चलनी है, तो इसका उपाय भी करने की ज़रूरत है। वही उपाय का समय इस वर्ष बन के आया है, इस विशेष तौर पर अप्रैल के आरंभ काल में। ये सारे स्थितियाँ हम आपको दिन पर दिन क्या रहेंगी, कैसे रहेगा स्थिति, वो सब आपको अवगत कराते हैं। देखिए, चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना जब आरंभ हुआ है प्रतिपदा से, मंगलवार से लेकर 5 मंगल का योग बन रहा है, और मंगल शनि का टकराव, 5 मंगल का योग, चैत्र के महीने में रक्तपात का योग, अशांति का योग बनता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन का दौर भारत में चल ही रहा है और विश्व में जिस प्रकार के योग हैं वो सारे के सारे इस समय दिखाई देते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था वैसे आपकी राशि के अनुसार से, जिसमें हमने बताया था कि पूरा वर्ष नववर्ष कैसा रहेगा मीन आपकी विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए, वो देख लीजिएगा। और किस प्रकार से आपका भाग्य जागेगा वो भी हमने बताया था। खैर, अप्रैल के पहले महीने के पहले दिनों में कैसा रहेगा समय आपके लिए विशेष तौर पे वो बताने का अवसर है। तो 1 अप्रैल के दिन सप्तमी तिथि है, सोमवार का अवसर है। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। धनु राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश होकर ग्रह बना रहे हैं आपके लिए अनुकूल योग, लाभ के योग, आगे बढ़ने के योग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के योग सही रूप से। तो मन में विचार सही पॉजिटिव आएंगे और आपका विचार ठीक भी होगा। तो खुलकर काम करें, लाभ की स्थिति प्रशस्त है, ग्रह सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति आपके लिए बना के तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन बस थोड़ी थोड़ी देर में ये मत सोचिएगा, मैंने कहा ना कार्य में करूं ना करूं वो स्थिति, बार बार में लगेगा छोड़ो छाड़ो सब हटो। अरे कर लो भाई, स्थिति विचार ठीक है आपका, तो इसलिए पहला जो विचार आ रहा है उस पर थोड़ा अनुसरण करें, थोड़ा गुरु को शक्ति देने का प्रयास करें। आपके लिए आवश्यकता है माँ का सानिध्य, और देव कृपा से इस दिन सुंदर योग है शीतला अष्टमी का, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का। तो कहा जाता है कि इस दिन घर की कष्टों को दूर करो। घर में कई बार नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, उस नेगेटिव एनर्जी को भगाना पड़ता है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को आमतौर पे होली खोल के चुकी है लोगों ने, आप कई बार नज़र लगा देते हैं होलाष्टक, इसलिए होलाष्टक के दिन होते हैं। उन चीज़ों को ठीक करने का दिन होता है ये। विशेष तौर पे क्या किया जाना चाहिए, जहाँ होली जलाई होती है वहाँ विशेष तौर पर शीतला माता का पूजन करने के उपरांत वहाँ पर जल ले जाकर उस अग्नि को ठंडा करने के लिए छींटा लगाया जाता है, और उस पानी को थोड़ा सा लेकर घर के अंदर हर कोने में छिड़का जाता है। कहा जाता है इस अभिमंत्रित जल से एक तो घर की पवित्रता होती है, और घर की अलाएँ बलाएँ जितनी भी होती हैं, नज़र वज़र सब दूर होने के घर में पवित्रता का वातावरण बन जाता है, जो इन्फेक्शन रहित होने का योग बन जाता है। इसलिए माँ शीतला का पूजन करने की व्यवस्था बनाई जाती है। तो अवश्य इसका सानिध्य लेने का प्रयास करें। बसोड़े का पूजन भी इस दिन रहेगा, सप्तमी अष्टमी के योग पे बनता है। तो ऐसे में पूरे उत्तर भारत में बसोड़ा, बासड़ा, छोटा बसोड़ा, बड़ा बसोड़ा, कई प्रकार से नियम है, लेकिन मनाने ज़रूर चाहिए। इससे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के सुंदर रास्ता बनता है। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग आपके मन में धर्म के प्रति अनास्था जगाते हैं कि हिंदुस्तान के, भारत में जितने भी धर्म है सब पंडितों ने बनाए हुए प्रपंच हैं। प्रपंच नहीं है, और जो लोग हैं ऐसा फैलाते हैं उनकी मूर्खता है।
यदि आप हमारे वीडियोस को समझेंगे तो हमने कई जगह उनको टच करने का प्रयास किया है। वास्तविक तौर पर ये सब के सब बिल्कुल साइंटिफिक हैं और इनको समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। क्या होता है जी बासा भोजन करने से? वैसे तो शास्त्र कहता है कि बासा भोजन, रात में फ्रिज में रखा हुआ भोजन वायु कारक हो जाता है, लेकिन इस मौसम में, ऋतु परिवर्तन के समय में यदि हम बासा भोजन करेंगे तो फर्मेंटेड भोजन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में फर्मेंटेड भोजन जो होता है वो बहुत प्रकार से लाभ के योग बनाता है। तो इसी दिन में खाने का नियम है शास्त्र के अनुसार से, पूरे वर्ष में नहीं, इन बसोड़ों के दिनों में, विशेष तौर पर इस ऋतु परिवर्तन के समय में स्वास्थ्य रक्षा के लिए इसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। खैर आज हम बात कर रहे हैं पंचांग के अनुसार से, लेकिन इस पर विषय पर बात करेंगे। 2 अप्रैल पे बात कर लेते हैं। अष्टमी का अवसर, मंगलवार का योग, और बुध इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। आपके ग्रहों के अनुसार से यदि हम बात करें तो बुध का जो योग मंगलवार के दिन योग बन रहा है, ये विशेष तौर पर वक्र स्थिति में बुध होकर अष्टम भाव में थोड़ा सा मन में वीतरागिता उत्पन्न करने के योग देंगे। ग्रह अच्छे हैं, बृहस्पति महाराज के साथ चंद्रमा का योग जो है वो अच्छा लाभ के लिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी बुध का यहाँ वक्री होना कई प्रकार से नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग देता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत कर सकता है। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने का प्रयास कीजिए, बुद्ध का उपाय करें, बुद्ध के मंत्र का जप करें। और ऐसे में मंगलवार का योग पड़ रहा है, चैत्र के मंगल अनिष्टकारी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में चैत्र के में मंगलों को ठीक करने के लिए, मंगल शनि की युति चल रही है, उसको ठीक करने के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है। नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, जो करीब शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में करीब करीब भंडारे के साथ, सुंदरकांड के पाठ के साथ, हनुमान जी को चोला सवा मनी का भोग लगाने के साथ चलेगा। आप भी इसमें सानिध्य में भाग ले सकते हैं शाम को इस यज्ञ में सुंदर तरीके से। उसके लिए अपने नाम को आरक्षित करें, स्थान पर फ़ोन पे कर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 3 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर नवमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और बुध इस दिन होने जा रहे हैं मेष, विशेष तौर पर मेष में चलते हुए बुध अस्त होने जा रहे हैं। अब अस्त होना बुध का, बुध जो है सांसारिक स्थिति के मालिक है और आपकी राशि के स्वामी हैं। बुध अस्त हो जाएंगे तो ज्ञान का थोड़ा सा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों में कम कर सकते हैं, बुद्ध योग्यता में कमी कर सकते हैं, विचार में कमी कर सकते हैं। तो बुद्ध को ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध को ताकत मिलेगी गणेश जी से, बुद्ध को ताकत मिलेगी कृष्ण के पूजन से, बुद्ध को ताकत मिलेगी गऊ को पालक खिलाने से, हरी चीज़ों का दान करने से, हरे वस्त्र का धारण करने से। ये बहुत उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, इन सबको करने से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा का परिवर्तन भी होने का योग बन रहा है, और चंद्रमा का परिवर्तन आपको विजय दिलाता है। आपके मन में कितनी भी आशंका चल रही हो, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि आपका कोई अहित नहीं कर सकता, इसलिए निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध का अस्त होने से चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव आपको लगेंगी मन में, लेकिन चिंता मत करें, ग्रह बाकी सब सपोर्ट में बैठे हैं। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, भली करेंगे राम। पंचमी की बात, यदि 5 अप्रैल की बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योगायोग दिखाता है, एकादशी का अवसर, शुक्रवार का योग, ये विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। और ये योग दिखाता है विशेष तौर पर आपके ग्रह के दृष्टिकोण से कष्टों को दूर करने के लिए। वैसे चंद्रमा आपका 6ठे भाव में चला गया है, कुंभ राशि में चला गया है, ये एंजाइटी बढ़ाने का योग देगा, रोग को बढ़ाने का योग देगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन देव कृपा से इस दिन योग जो बना हुआ है वो एकादशी का है। शुक्रवार पर एकादशी का योग कष्टों को दूर करने वाला। देखिए जीवन में कष्ट आता क्यों है? क्योंकि पुण्य कम हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं। जब पाप का पुण्य जो अकाउंट है, अशुभ कर्मों का अकाउंट है, बढ़ेगा, तब जीवन में कष्ट आएंगे। इसलिए कहा जाता है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। यदि सुख में, जब सुख में सुमिरन करते नहीं तो फिर पाप का चक्र आ जाता है आगे। तो यदि सुख में भी सुमिरन करने का प्रयास करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, तो पुण्य का अकाउंट बढ़ा रहेगा। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं। कैसे जाना जाए? जब जीवन में कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं तब समझ लीजिए पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। ग्रह तो परिवर्तन की तरफ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं, परिवर्तन तो उनके लिए भी होता है, लेकिन उनके पुण्य इतने होते हैं कि उनको इन ग्रहों के परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता। तो पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। एकादशी, अमावस्या, पुण्य कार्य, ग्रहण, ये सब पुण्यों को बढ़ाने का अवसर है। तो पुण्य बढ़ाएं, भगवान का स्तवन करें, पूजन करें, इस सबसे कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए इस पाप मोचनी एकादशी को कष्ट में दूर करने के लिए योग बनाएं। तो विशेष तौर पर कष्टों को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत रखें, भगवान का पूजन करें, इससे ग्रहों का प्रभाव सही होगा। लेकिन चंद्रमा क्षीण है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की आवश्यकता है, चावल का दान करने की आवश्यकता है, ध्यान करिए। 6 अप्रैल का दिवस द्वादशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है। देखिए आने वाले समय में शनि मंगल का टकराव चल रहा है लगातार, और शनि मंगल का टकराव पूरे वर्ष भी रहने वाला है। तो ऐसे में शनि को ठीक करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर 6ठे भाव में अपने घर के होकर बैठे हुए हैं, ये लगातार प्रलंकारी योग बनाते रहेंगे। तो ऐसे में इस शनि प्रदोष को देव कृपा से आप लाभ की बनाएं। शाम के समय जब प्रदोष काल हो, शनि सूर्यास्त हो चुका हो, तो 2 घड़ी तक करीब करीब यानी 40 मिनट तक का अवसर होगा। उसमें भगवान शंकर का तिलोदक से पूजन,
तिल भगवान को अर्पित करें। ये सब पूजन करके आप कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। तो अवश्य ये सानिध्य लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग विशेष है, तो इसमें ध्यान रखते हुए कार्य करें। 7 अप्रैल को त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ उस दिन रविवार का अवसर है। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए शक्ति का संचार करने वाला रहेगा, लेकिन थोड़ा कमजोर है चंद्रमा। सूर्य राहु के साथ युक्त होकर जिस प्रकार से आ रहा है, तो विचारों में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है। राहु का चंद्रमा के साथ योग जो है ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या किया जाए, सूर्य का ध्यान किया जाए। सूर्य को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य को अपनी शक्ति याद दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य को शक्ति मिलती है अर्घ देने से, तो आपके सूर्य को शक्ति आप देंगे। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें, चंद्रमा का ध्यान करते हुए, राहु के ग्रहों को दोष को दूर करने के लिए सुबह सुबह भगवान ध्यान करते हुए भगवान सूर्य का स्नान करने के उपरांत तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर उसमें थोड़ी रोली डालकर, पीला पुष्प डालकर, कनेर का पुष्प डालकर भगवान को अर्घ देने का प्रयास कीजिए। इससे आपके कष्टों को ठीक करने का योग बनेगा, क्योंकि 2-3 दिन अभी यहीं पर रहने वाला है चंद्रमा। अब हम बात कर लेते हैं 8 अप्रैल। 8 अप्रैल का दिवस अद्भुत है, पुण्यों को बढ़ाने वाला है। सोमवती अमावस्या, वर्ष का अंतिम दिवस, संवत का अंतिम दिवस, सोमवती अमावस्या का योग, यानी उस वैतरणी को पार करने का सुंदर अवसर है। ऐसे में समस्त कष्टों को, बलाओं को दूर करने का दिन है और पुण्यों को बढ़ाने का दिवस है। देखिए, सतयुग के अंदर सत्य को आचरण करने का प्रयास किया जाता था, उससे सत्य को ध्यानित करने का प्रयास किया जाता था, उसी से तप हो जाता था, वही सबसे बड़ा तप होता था। द्वापर त्रेता में तप करना पड़ता था, वन में जाना पड़ता था, साधना करनी पड़ती थी, अनेक मंत्र जप करने, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, तब जाके पुण्य का उदय होता था। लेकिन इस कलिकाल में स्नान से और दान से और जप से ही संपूर्ण प्रकार के पुण्य उदय हो जाते हैं। तो ये अवसर है दान करने का। शास्त्र में कहा गया है कि इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। कलयुग में विशेष तौर पर हम बात करें, पांडवों के काल में पांडव तरसते रहे इस सोमवती अमावस्या का, लेकिन हमारे इस समय में बार बार सोमवती अमावस्या आती है, लेकिन लोग सोते रहते हैं। जागिए, वर्ष का अंतिम दिवस है। आने वाले वर्ष में अपने पुण्यों को जगाने के लिए इस समय का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर बना हुआ है, योग ग्रहों का योग बना हुआ है, नए विचारों से प्रतिपादित होंगे, लेकिन राहु का उपचार करने की ज़रूरत है। अमावस्या का दिवस है, तो आप कोशिश करें अपनी शक्ति के अनुसार से स्नान तीर्थों में कर गंगा जल से स्नान कर तीर्थ जल में स्नान कर फिर अपनी योग्यता के अनुसार से दान करें, यज्ञ करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। हाँ, इस बात पर ध्यान कर लीजिए, यदि कोई पितृ तर्पण करने में दिक्कत आ रही है तो हमारे आश्रम का सानिध्य ले सकते हैं। यहाँ सुंदर व्यवस्था है अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, गायत्री का हवन करने के लिए, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि सब करने की सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पर जान सकते हैं। 9 अप्रैल का दिवस अद्भुत है। नव वर्ष का आरंभ हो रहा है, नव संवत 2081 का आरंभ होगा, साथ साथ नवरात्र का भी आरंभ होगा। और इस दिन चंद्रमा आपके बड़े सुंदर योग बना रहे हैं, बृहस्पति के साथ बैठकर लाभ के योग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बंधन आपके मन में मस्तिष्क में रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग ये बना हुआ है। और बुध भी इस दिन परिवर्तन करके आपकी राशि के अनुसार से मीन में जाएगा, तो ऐसे में परिवर्तन का योग दिखाई देता है। लेकिन उस परिवर्तन में थोड़ा सा आपको लाभ प्राप्त करने के लिए भगवती का सानिध्य लेना चाहिए। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, सुबह 7:30 बजे के बाद कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। घोड़े पर आरूढ़ होकर माँ भगवती का पदार्पण इस बार नवरात्रों में हो रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से बड़े विशाल यज्ञ का आरंभ किया है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। आप भी उसमें सानिध्य में भाग ले सकते हैं, अपने योग खुद बैठ सकते हैं और विशेष तौर पर माँ भगवती कृपा के लिए सुंदर योग बनेंगे। 10 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो बंधन को टालते हुए अपने मार्ग को सही करने का प्रयास कीजिए, खर्चों को कम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष 4 नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से महा भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचें, कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए
किसी न ये न केन प्रकारेण भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती है। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।